अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी पेशावरी शरबत। पेशावर में किस तरह बनाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं और सारी की सारी ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे और इसमें बर्फ़ का हमने चूरा डाल देना है। और ये है कतीरा गोंद, जिसे मैंने रात को भिगो दिया था। तो आप देख सकते हैं भीगने के बाद जो है ना काफ़ी अच्छी फूल जाती है, बिल्कुल जैसे कोई बर्फ़ क्रश की हुई इस तरह ये हो जाती है। तो ये मैंने सारा का सारा इसमें डाल दिया। और फिर अब डालेंगे हम यहाँ पर बादाम का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो फिर आप यहाँ पर बादाम को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून उसका पाउडर डाल दिया है। और ये है पिसा हुआ नारियल, जो कि मैं यहाँ पर डाल दूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून। ये भी मैंने भर के डालें। पिसी हुई इलायची डाल दें यहाँ पर 1/4 टीस्पून। और ये है यहाँ पर 4 मगज़, जो मैंने 2 टेबल स्पून डाले हैं। और ये डाल देंगे इसबगोल, यहाँ पर 2 टेबल स्पून इसबगोल डाल देंगे। तुक मलंगा है, इसे भी मैंने 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। ये भी खूब अच्छा सा फूल चुका है। मैंने 1 टेबल स्पून लिया था। ये भी हम सारा का सारा इसमें ही डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें जो है ना कितनी फ़ायदेमंद है। हर चीज़ जो है ना अपना फ़ायदा, फ्लेवर, जायका रखती है। और ये गर्मियों की ये जान है तमाम चीज़ें। और यहाँ पर लाल शरबत से इसको मीठा करेंगे और खूब अच्छा से इसे यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अच्छे से करेंगे क्योंकि जो तुक मलंगा है वो भी जुड़ा हुआ होता है, नारियल ने भी फूलना होता है, और यहाँ पर जो इसबगोल है उसे भी फूलना होता है। तो इस वजह से खूब अच्छा से इन्हें मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है ना फिर यहाँ पर अब पानी डाल देंगे इसमें। तो ये भी मैंने ठंडा चिल पानी इसके अंदर डाला है, तकरीबन 2 गिलास के बराबर। और यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करने के बाद आप कलर जो है ना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर लें। मीठा कम लगे तो मज़ीद इसमें लाल शरबत डाल दें या फिर आप इसमें चीनी डाल दें, तो जैसा आपको पसंद हो। तो ये हमारा बेहतरीन सा पेशावरी शरबत जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ठंडा चिल करें, बर्फ़ डालें खूब सारी, और यकीन करें बहुत ही फ़ायदेमंद है। और कतीरा गोंद के तो आपको पता ही है फ़ायदे, तमाम चीज़ों के जो फ़ायदे हैं ना बहुत ही लाजवाब हैं। और ये तमाम चीज़ें जो है ना गर्मी का तोड़ है बिल्कुल। और इन सब चीज़ों को जो है ना सबको इकट्ठा करके ये शरबत बनाया जाता है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर बनाइए आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और जितनी क्वांटिटी पे मैंने बनाया है ना, इससे आराम से जो है ना जग भर के, यानी कि 7 से 8 गिलास आराम से बन जाते हैं इतनी क्वांटिटी के अंदर। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छी बर्फ़ इसमें डाली, क्योंकि ये चिल जब तक नहीं होगा मज़ा नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर बिल्कुल इस तरह शरबत बनाइए और गर्मी में इंजॉय कीजिए ऐसे शरबत से, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो गर्मी का तोड़ है। दिलो दिमाग के लिए, आपके मैदे के लिए, जिगर की गर्मी के लिए, हर चीज़ जो है ना इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह का शरबत लाजमी बनाइए और अपने अपने घर वालों को ज़रूर पिलाइए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।